नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, घायल शेर काफ़ी खतरनाक होता है। दूसरा, कुत्ते के दुम कभी सीधे नहीं होते। दोस्तों, ये दोनों कहावत पाकिस्तान पर फिट बैठता है। दोस्तों, इस बार जो हुआ, यानी 10 तारीख को 5 बजे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बाद जो सीज फायर हुआ, इसमें पाकिस्तान पर यह कहावत फिट बैठता है। दोस्तों, 370 कश्मीर से हटने के बाद 22 अप्रैल 2025 को जो टूरिस्ट लोग कश्मीर के पहलगाम में गए थे घूमने, उसमें 26 लोगों को मौत हुई। दोस्तों, इस अप्रैल से मई के बीच में हमारा देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल दो गलत डिसीज़न लिए, जो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। मेरा व्यक्तिगत राय के साथ साथ मैं मानता हूँ हिंदुस्तान के सभी जनता की यही राय होंगे कि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिसीज़न लिया वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मौका अच्छा था। इस बार चूक गया और इस बार फिर से पाकिस्तान आतंकवादी भेज के हमारा देश में निर्दोषों को मारेंगे, सैनिकों को मारेंगे। वो अपना आदर्श से कभी नहीं झुके। पहला 22 अप्रैल को जो इंटेलिजेंस चूक हुआ, जिसकी वजह से 26 लोगों का मौत हो गई। मैं इंटेलिजेंस चूक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान हमेशा पीछे से छुप कर और आतंकवादी घुसाकर निहत्थे को हत्या कर रहे, यानी निर्दोष लोगों के मार रहे। ऐसे तो पहले सैनिकों में आपस में युद्ध होता था, मुठभेड़ होता था, पीछे में से बाढ़ करके हमारा देश के सेना को मार गिराता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, 370 हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर के शांति के वातावरण हुआ तो लोग वहाँ अपना छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए निश्चिंत होकर कश्मीर जाते थे। इस बार भी गर्मी के छुट्टी मनाने के लिए बहुत सारा लोग कश्मीर के पहलगाम में गए थे, जहाँ 20 लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। आम नागरिक थे, जिसको हत्या करने के बाद पाकिस्तान अपना बेईमानी दिखा दिया। इस बार के घटना के बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध की घोषणा किया, ये 7 तारीख को युद्ध घोषणा होने के बाद सेना के लोग, आम नागरिक, नेता सभी खुश थे कि नरेंद्र मोदी जी ने 7 तारीख का बहुत बड़ी एक्शन लिया। और पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े बड़े शहरों में एयर स्पेस, रडर, आतंकवादी के ठिकाना सब ध्वस्त कर दिए, कम से कम 15 से 20। जबकि जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के सेना ने भी राजस्थान, जैसलमेर, जम्मू कश्मीर, पंजाब में भी गोलीबारी किया। जबकि हिंदुस्तान के सैनिकों ने उसे ऊपर में ही डिफ्यूज, देश को ख़त्म होता देखता रहा, तो उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्टैक्ट किया, यानी डोनाल्ड ट्रंप को से बात किया कि यह युद्ध को रोका जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान से बात करके 10 तारीख को 5 बजे सीज फायर लागू कर दिया। जबकि अमेरिका, अमेरिका जो है पहले से ही वो किसी का नहीं है, वो हमेशा अपना फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं। जब अमेरिका की बात मान के दोनों देश के बातचीत करके सीज फायर की घोषणा किया, हिंदुस्तान के सेना शांत हो गए। फिर से वो जो कुत्ता के दुम कभी सीधे नहीं होते, वही रवैया अपनाया, यानी फिर से उन्होंने 10 तारीख को रात 8 बजे के बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब में मिसाइल दागने शुरू कर दिए। दोस्तों, इससे पहले भी 78 साल से
पाकिस्तान हर एक युद्ध में हार रहा और अपने हिसाब से वो समझौता करके अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, फिर ये हिंदुस्तान में आतंकवादी घटना के अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये घोषणा किया युद्ध के कि पाकिस्तान को अब ख़त्म कर दिया जाएगा, तो बीच में ये समझौता किस तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मान गया। अमेरिका हमेशा अपना फ़ायदा के लिए है डील करती है। इस बार भी उनका ये फ़ायदा था कि उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के बहुत सारा मिसाइल, वेपन्स, रडार, एयरबेस ये सब बर्बाद हो चुका हुआ। पाकिस्तान के पास इतने पैसा नहीं है कि वो खरीद सके। यानी अमेरिका, जो सूत्रों से पता चला, लगभग 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपया अमेरिका पाकिस्तान को लोन दिया, वही वेपन, वही रडार, वही सब खरीदने के लिए। यानी एक अच्छा डील का मौका अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता था, जिसके कारण उन्होंने भारत से बात करके, प्रधानमंत्री से बात करके इस सीज फायर का घोषणा किया, जिसमें भारत बिना शर्त के आसानी से मान गया, जबकि उनके पास शर्त रखने का बहुत सारा ऑप्शन था। उनके पास जो पाकिस्तान में पल रहे बड़े बड़े आतंकी, साजिद मसूद, दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े बड़े आतंकी को जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए, उनको हिंदुस्तान के हाथ सौंप दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई शर्त नहीं रखा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर पर तैयार हो गए। दोस्तों, युद्ध कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि इससे दोनों देशों की क्षति होता है। लेकिन जब एक देश बराबर युद्ध किए बिना पीछे से वार करता है, यानी अपना देश में आतंकवादी को पनाह दे के आतंकवादी के द्वारा दूसरे देश में पीछे से वार कराता, निर्दोष को मार गिराया जाता, तो ऐसे देश को छोड़ना कहीं से भी सही नहीं है। हिंदुस्तान के मुस्लिम भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितना अमन चैन है वहाँ किसी देश में नहीं है। और यहाँ के मुस्लिम भी यही आशा किए हुए थे कि इस बार पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान से जो भी घुसपैठिया आते हैं वो लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान बेईमान है, और इस बार भी उन्होंने अपना बेईमानी दिखा दिया। उस सीज फायर को तोड़ के उन्होंने कैसे 3 घंटा में ही फिर से मिसाइल वार करने लगा हिंदुस्तान में। ये सोचने वाली बात है। क्या आतंकवादी को हिंदुस्तान में नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। इसका गारंटी अमेरिका देगा कि अब आतंकवादी कोई घटना हिंदुस्तान में नहीं होगा, आतंकवादी को पाकिस्तान में पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसे होता तो सिर्फ समझा था कि 3 घंटा के अंदर क्यों पाकिस्तान की ओर से मिसाइल वार किया जाता। दोस्तों, पहले 22 अप्रैल को जो घटना हुआ उसमें तो प्रधानमंत्री का चूक था ही, क्योंकि गर्मी का दिन, पहलगाम में कश्मीर में लोग घूमने आते हैं, इसलिए वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था सही करना चाहिए था, वहाँ पुलिस चौकी होना चाहिए था, वहाँ सेना का पहरा होना चाहिए था, जबकि सैलानी वहाँ हर गर्मी में कश्मीर में घूमने जाते हैं। लेकिन ये इंटेलिजेंट चूक हुआ। दूसरा चूक हुआ ये प्रधानमंत्री का कि इन्होंने अमेरिका की बात मान लिया और पाकिस्तान से समझौता कर लिया बिना कोई शर्त के। दोस्तों, मेरे विचार से प्रधानमंत्री ये काम करके बहुत ही देश के जनता के लिए और लोगों के लिए गलत किया। देश के जनता जो उनसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार मौका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, पाकिस्तान को ख़त्म करने का, पाकिस्तान के मिसाइल नष्ट किया, आतंकवादी के इलाका ख़त्म कर दिया, रडार ख़त्म दिया, एयरबेस को ख़त्म कर दिया, ये तो सही है। लेकिन पाकिस्तान को पूरा नक्शा से मिटा देना चाहिए, क्योंकि एक कहावत जो मैंने शुरू किया था कि घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए पाकिस्तान का फिर से एक बार ये आतंकवादी को द्वारा हिंदुस्तान में भेज के निर्दोषों को मारेगा, सेना को मारेगा। और जब समझौता के बाद जब प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अगर फिर से पाकिस्तान
आतंकवादी घटना करता है तो इसको युद्ध मान लिया जाएगा। सीज फायर घोषणा के बाद फिर से जब 3 घंटा में यानी रात को 8 से 9 बजे के बीच फिर से पाकिस्तान की ओर से मिसाइल फेंका गया राजस्थान के जैसलमेर में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में, जबकि हमारा सेना सब शांत हो गया। तो क्या अब प्रधानमंत्री मोदी फिर से अपना सेना को युद्ध के लिए तैयार करेंगे? क्या फिर से वहाँ पर मिसाइल वार करेंगे? क्योंकि आप इस 3 घंटा में देख चुके हैं कि कुत्ता का दुम जो सीधा नहीं होगा। वीरेंद्र सहवाग भी कहे हैं कि कुत्ता के दुम कभी सीधा नहीं होता। क्रिकेट प्लेयर धवन जी भी कहे हैं इन्हें घटियापन इनका कभी ख़त्म नहीं होगा। असाउद्दीन ओवैसी भी कहे थे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए। अब पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बात मान गए, ये हमारा दोनों देश के युद्ध में तीसरा आदमी कैसे इंटरफेयर कर गया। हमारा देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता उस पर आस लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान को अब एकदम ख़त्म कर देना। दुनिया का जो मुस्लिम है वो भी चाहते कि पाकिस्तान को इस बार ख़त्म कर देना है, क्योंकि देश का मुस्लिम अपना देश के बर्बाद होने नहीं देखना चाहते। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा फिर से एक बार युद्ध की घोषणा करके पाकिस्तान को ख़त्म कर दे, क्योंकि आपने कहा था कि पाकिस्तान अब कोई भी आतंकवादी घटना करेंगे तो अब युद्ध की घोषणा कर दिया जाएगा, इसे युद्ध मान लिया जाएगा। तो सीज़ फायर 5 बजे ख़त्म होने के बाद 3 घंटा में यानी 8 बजे फिर से यानी गोलीबारी मिसाइल फेंकना शुरू कर दिया। तो क्या इसे आतंकवाद का घटना नहीं मान लिया जाएगा? अगर असाउद्दीन ओवैसी भले वो राजनीति में मोदी का विरोध करते लेकिन देश के लिए हमेशा वो सरकार के साथ खड़े रहते हैं, बल्कि पूरे राजनीतिक पार्टियाँ इस वक्त मोदी के साथ खड़े थे और मोदी आगे बढ़ के ये युद्ध की जो घोषणा की इसे आधा अधूरा छोड़ दिया, यानी घायल करके छोड़ दिया। ये फिर से आतंकवादी भेज के आतंकवादी का घटना इस देश में घटवाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि यही मौका था। युद्ध जब छिड़ गया था इसे बीच में रोकना नहीं चाहता। शांत होने के बाद फिर से आतंकवादी कार्रवाई करेंगे और इस देश को बर्बाद करेंगे। पूरा विपक्ष और सरकार के लोग उम्मीद बैठाए हुए थे कि इस बार पाकिस्तान विश्व के नक्शे से हट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को घायल करके छोड़ दिया गया। यानी ये कहावत जो मैंने पहले कहा था, घायल शेर पहले से ज़्यादा खतरनाक होता है और कुत्ते के दुम कभी सीधे नहीं होगा। ये पाकिस्तान के लिए फिट बैठता। अगर आप मेरे इस विचार से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस जो सीज़ फायर के उल्लंघन करके पाकिस्तान ने फिर से जो मिसाइल वार किया, ये भी एक आतंकवादी का घटना है कि ये आगे भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भी एक ट्वीट मैंने आपको दिखा रहा। उसमें भी वो मजाक ही ले दिए थे, जो इंग्लिश में लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ, उन्होंने लिखे कि आपने सीज फायर अमेरिका कहने पर मान गए, लेकिन क्या पाकिस्तान अपना नाकाम हरकत से पीछे हटा? या आप इनका ट्वीट पढ़ के देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला लेके असाउद्दीन ओवैसी भी जो है नरेंद्र मोदी के इस डिसीजन से दुखी है, और सब भी बड़ा नेता लोग यहाँ के जनता भी दुखी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो जिसको 140 करोड़ जनता ने विश्वास किया, उन्होंने ऐसे डिसीजन कैसे ले लिया। इस पहला चुप तो 22 अप्रैल में हुआ था, इंटेलिजेंट चुप। अब दूसरा चुप सीज फायर, जो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने के अनुसार सीज फायर का घोषणा कर दिया, जिसका उल्लंघन पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान आवाम ने किया। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन होने के बाद क्या हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेंगे? भारत के जनता की यही उम्मीद बैठाए हुए है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी
पाकिस्तान के खिलाफ एक बार युद्ध घोषणा करें, क्योंकि युद्ध विराम सिर्फ 2 दिन के लिए लगाया गया था, यानी 10 मई 5 बजे से लेकर 12 मई 5 बजे तक। अब देखना है नरेंद्र मोदी जी क्या डिसीजन लेते हैं।